नमस्कार दोस्तों, शिक्षा संगम बाय चांदनी मैम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे कार्य पुस्तिका, जो हमारा दूसरा बुक है। पहले हम गणित मैथ का पढ़ रहे थे, ये हमारा गणित कार्य पुस्तिका बुक है। तो ये इसका हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्ट 1 है संख्याओं का मेला। गिन तारे के अनुसार संख्या पूरा कीजिए। तो ये जो तारा दिया हुआ है, इसको हम गिन करके और संख्या को पूरा करेंगे। तो इकाई में कितना तारा दिया हुआ है? एक तारा दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे एक लिखेंगे। दहाई में कितना तारा है? 1 2 3, तो क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे। सैकड़ा में कितना है? सैकड़ा में भी 1 तारा है। हजार में भी 1 तारा है। तो ये कितना बन गया है? 1131। ठीक है, ये हमारा संख्या बन गया है। दूसरा है, यहाँ देखिए इकाई में कितना है? 2 तारा है, तो यहाँ लिखेंगे 2। दहाई में 1 2 3 4, 4 है। सैकड़ा में 2, हजार में 3। ठीक है, तो ये हो गया 3242 संख्या। तो नेक्स्ट में है, इकाई में है 2 तारा, दहाई में है 4, सैकड़ा में 1 और हजार में 3। तो ये बन गया 3142। ठीक है। नेक्स्ट है, इकाई 2, दहाई 4, सैकड़ा 2 और हजार 1 2 3 4। ठीक है, तो कितना बन गया? 4242 संख्या बन गया। तो ये हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो इसमें है कि खाली जगहों को भरिए। इसमें लिखना है संख्या का नाम और इसमें उसका विस्तारित रूप। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इसका लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसका हम लिखेंगे 237। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, लिख लेते हैं हम लोग 237। ठीक है, इसका हम लिख लेते हैं 2123। 2100 यहाँ पर लिख लेते हैं 23। ठीक है, इसका है 3425। चलिए लिख लेते हैं 3425। ठीक है, इसका है 4981। 4981। ठीक है, इधर अब हम विस्तारित रूप लिख लेंगे इसका। इसका हो जाएगा 2 का हो जाएगा 200, 3 का हो जाएगा 30 प्लस 7। ठीक है, इसका हो जाएगा 2000 प्लस 100 प्लस 20 प्लस 3। इसका हो जाएगा 3000 प्लस 400 प्लस 20 प्लस 5। इसका हो जाएगा 4000 प्लस 900 प्लस 80 प्लस 1। ठीक है, अब ये क्या है? 1495। तो ये हो गया 1495। ठीक है, तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं 1000 प्लस 400 प्लस 90 प्लस 5। ठीक है, अब ये हो गया 8244। तो हम लिख लेते हैं 8244। यहाँ पर हो जाएगा 8000, फिर हो जाएगा 200, फिर हो जाएगा 40 प्लस 4। ये हो जाएगा 7777। 7777। ठीक है, तो यहाँ लिख लेंगे 7000 प्लस 700 प्लस 70 प्लस 7। उसके बाद हो गया, ये हो गया 2367। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। ठीक है, 2367। 2367। इसका हो जाएगा 3478। 3478। इसको हम लिख लेते हैं
संख्या नाम हो जाएगा 2367। ठीक है, इसका हो जाएगा 3478। ठीक है, तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो ये हो गया कार्यपत्रक 3। तो इसमें क्वेश्चन है ठीक पहले और ठीक बाद वाली संख्या लिखना है। तो हम क्या लिखेंगे, 385 से पहले क्या आता है, 384। 385 के बाद 386। इसमें हो जाएगा 4120। इधर हो जाएगा 4122। इधर हो जाएगा 9998। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 10,000। एक जोड़ देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, 9,999 के बदले हो जाएगा 10,000। ठीक है, ये 1,000 में एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 999। इसमें जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 1,001। ये हो जाएगा 8,931। इधर आ जाएगा 8,933। ये हो जाएगा 13,024। इधर हो जाएगा 13,026। इधर देख लीजिए, ये आ जाएगा 18,909। इधर आ जाएगा 18,911। ये हो जाएगा आपको 19,999, है ना। एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा 19,999। ठीक है, इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 20,000। 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, 20,001। यहाँ देख लीजिए 21,078। यहाँ आ जाएगा 21,080। इसमें आ जाएगा 36,901 है। तो क्या इसमें एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36,900। ठीक है, इसमें 36,902। इसमें आ जाएगा 41,952। 952। इसमें आ जाएगा 41,954, है ना। इसमें देख लीजिए 69,100। एक माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 98। 198। और इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 69,200। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा कार्यपत्रक 4 है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे छोटी संख्या पर क्या बनाना है, वृत्त बनाना है, यानी गोला बनाना है, तथा सबसे बड़ी संख्या पर आयत बनाइए। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, देख लीजिए। सबसे छोटी संख्या हमें रही ये 132 है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे गोला बना लेंगे। और सबसे बड़ी संख्या पर क्या बनाना है, आयत। तो सबसे बड़ी संख्या हमारा कहाँ जाएगा, 421। तो इस पे हम आयत बना देंगे। इसमें देख लीजिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या हो गई 328। गोला लगाएंगे। सबसे बड़ी संख्या हो गई 823। इसमें हो जाएगा सबसे छोटी संख्या 1230। ठीक है, और सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 4120। तो इसमें हम आयत बना लेंगे। इधर देख लेते हैं, सबसे छोटी संख्या हो गया है 1789। गोला लगाना है। सबसे बड़ी संख्या ये आयत बना लेना है। यहाँ देख लीजिए सबसे छोटी संख्या हो गया है ये वाला, सबसे बड़ी संख्या ये। उसके बाद नेक्स्ट है सबसे छोटी संख्या हो गया
6129। हाँ यही है, सबसे छोटी संख्या यही है। और सबसे बड़ी संख्या 9228, 9300। हाँ 9382। इसमें सबसे छोटी संख्या हो गया 10,090। और सबसे बड़ी संख्या 12,910। इसमें देख लीजिए, सबसे छोटी संख्या हो गया आपको 26,885। सबसे बड़ी संख्या 41,392। आगे है सबसे छोटी संख्या 69,205। सबसे बड़ी संख्या 78,950। इसमें आयत बना लेंगे। ये लास्ट वाला बच गया 10वां नंबर। तो सबसे छोटी संख्या एकदम बिल्कुल ही छोटा है तो दिख रहा है 24 नंबर का, 24। और सबसे बड़ी संख्या ये। तो ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो कार्यपत्रक 5 हो गया। अंकों को बिना दोहराए दिए गए अंकों से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो इसमें सबसे दिए गए अंक है 3, 4, 5। इसमें सबसे छोटी बनाना है, इसमें सबसे बड़ी बनाना है। ठीक है, तो चलिए बना लेते हैं। सबसे छोटी संख्या बन जाएगा 3, 4, 5। और सबसे बड़ी संख्या कौन सी बन जाएगी? 5, 4, 3। इसमें बन जाएगा 2, 3, 8। इसमें हो जाएगा 8, 3, 2। इसमें हो जाएगा 1, 2, उसके बाद 4, उसके बाद 5, यानी 1245। ठीक है, इसमें हो जाएगा 5, 4, 2, 1। सबसे बड़ी संख्या बन गई। ठीक है, इसमें बन जाएगा सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 3, 0, 6 और 7। इसमें बन जाएगी 7,630। ये हो जाएगा 3,000। 3 हो गया पहले, उसके बाद 5 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, उसके बाद 9। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा 9, 8, 5 और 3, 9,853। ठीक है, इसमें देख लीजिए, इसमें हो गया 3, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 9। इसमें हो जाएगा 9,653। ठीक है, इसमें देख लेते हैं 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 7, उसके बाद 9। तो ये हो जाएगा 12,389। यहाँ पर लिख लेंगे 9, 7, उसके बाद 3, 2, 1। ठीक है, इसमें देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। इसमें हो जाएगा 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, इसको अगर छोटा करना है तो हम सबसे छोटा से लिखेंगे, इसमें बड़ा करना है तो सबसे बड़ा से लिख लेंगे। तो ये बड़ा संख्या बन जाएगा, ये छोटा संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आगे भी देख लीजिए। आगे भी क्या है 1, उसके बाद हम क्या करेंगे 2 भी है, 2, 3, 4, 9। इसको पलट देंगे 9, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब यहाँ देख लीजिए 2, 3, उसके बाद 6, उसके बाद 7, उसके बाद 9। ये लास्ट क्वेश्चन है, बन गया हमारा ये भी 9, 7, 6, 3, 2। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आई थिंक आपको सबको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दे रखा है अंकों को दोहराए बिना 9, 8, 7 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं और उनका विस्तारित रूप लिखिए। तो चलिए हम बना लेते हैं। इसको बिना दोहराए बनाना है तो हम क्या करेंगे 9, 8, 7। पहले एक बन गया 9, 8, 7। उसके बाद ये 9 लिखेंगे और ये दोनों को पलट देंगे। ठीक है, 9, 7, 8। ठीक है, अब ये 9 वाला बन गया तो हम क्या करेंगे 8 उठाएंगे यहाँ से, 8, 7, 9। उसके बाद क्या करेंगे 8 एक और बार लिखेंगे और ये दोनों को पलट देंगे। तो क्या हो जाएगा 8, 9, 7।
अब हो गया, 8 से भी बन गया, 9 से भी बन गया। हम क्या करेंगे, 7 से बनाएंगे। 7 वाले को पकड़ेंगे, 7 9 8। अब क्या करेंगे, ये दोनों को पलट देंगे, 7 सेम ही रहेगा, 7 8 9। ठीक है, हो गया। अब इसका विस्तारित रूप हम लिख लेंगे। इसका विस्तारित रूप हो जाएगा 900 + 80 + 7। ठीक है, ये हो जाएगा 900 + 70 + 8। ये हो जाएगा 800 + 70 + 9। ये हो जाएगा 800 + 90 + 7। ये हो जाएगा 700 + 90 + 8। ठीक है, अब ये हो जाएगा 700 + 80 + 9। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए कार्यपत्रक 7 की तरफ चलते हैं। तो कार्यपत्रक 7 में दिया हुआ है अंक 8 और 6 से 3 अंकों की संख्याएं बनाइए। आप संख्या बनाने के लिए अंकों को दोहरा सकते हैं। तो ये जो 8 और 6 अंक है इसको हम दोहरा भी सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कैसे दोहराएंगे। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, पहले 8 लिख लेंगे और ये 6 को हम दोहरा सकते हैं, यानी 2 बार हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, पहला हो गया 8 6 6, उसके बाद हो जाएगा 8। अब इसको हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 8 6 8। ठीक है, अंकों को दोहराना है। एक और लिख लेते हैं इसमें, 8 8 6, 8 8 6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर से हम इस अंक को दोहरा देंगे, 8 8 और 8। ठीक है, उसके बाद हम 6 को पकड़ लेते हैं तो 6 के बाद बन जाएगा 6 8 6। उसके बाद हो गया 6 8 8। उसके बाद बन जाएगा 6 6 8 हो जाएगा ना। इसको पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, 6 6 8। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम पलट देंगे, 6 6 6। तो ये भी हमारा हो गया है। अब बोल रहा है अब ऊपर बनाई गई संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में सजाइए। यहाँ पे बढ़ते क्रम में सजाना है और नीचे घटते क्रम में सजाना है। तो चलिए पहले हम बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में हो जाएगा, पहले यहाँ से ये हो जाएगा, छोटे से बड़े तक की तरफ जाएंगे हम। तो पहले हो जाएगा यहाँ 666 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 6 6। ठीक है, उसके बाद कॉमा डालेंगे, उसके बाद हो जाएगा 6 6 8, है ना, 6 6 8। तो 668 के बाद हो जाएगा 686, उसके बाद हो जाएगा 688, उसके बाद हो जाएगा 866, 866, उसके बाद हो जाएगा 868, उसके बाद हो जाएगा 886, उसके बाद हो जाएगा 888। ठीक है, तो ये हो गया बढ़ते क्रम में। इसको हम पलट देंगे तो इसको घटते क्रम में हम लिख देंगे, यहाँ पे सीधे ये यहाँ से उठाएंगे तो 888, फिर हो जाएगा 886, उसके बाद हो जाएगा 868, उसके बाद 866, उसके बाद 688, उसके बाद हो जाएगा 686, उसके बाद हो जाएगा 668, उसके बाद हो जाएगा 666। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गया बढ़ते क्रम में, ये हो गया घटते क्रम में। तो चलिए ये भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज कार्यपत्रक 8 है। इसमें भी वही दिया हुआ है, अंक 9 4 और 0 से 3 अंकों की संख्याएं बनाइए। आप संख्या बनाने के लिए अंकों को दोहरा सकते हैं। तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में बनाया था वैसे ही इसमें भी बनाना है। तो चलिए हम बना लेते हैं। तो 940 से क्या बनाएंगे, पहले हम 940 बना लेंगे, उसके बाद क्या बनाएंगे, इसको 904 बना लेंगे, उसके बाद 994 बना लेंगे। क्योंकि ये बोल रहा है ना कि आप संख्या को बनाने के लिए अंकों को दोहरा सकते हैं, तो हम ये 9 को दोहरा देते हैं, है ना, 994 बन जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 949, उसके बाद हो जाएगा 944, 944, उसके बाद बन जाएगा 490, उसके बाद हो जाएगा 409, 409 हो गया। उसके बाद 449 भी बन जाएगा। उसके बाद 494,
494, इसके बाद 499, इसके बाद 900, इसके बाद 400। तो ये सभी संख्याएं हमारी बन गई है। तो इतना ही हमने बनाया है अभी। तो चलिए इसमें आगे बोल रहा है, अब ऊपर बनाई गई संख्याओं के आधार पर निम्न का उत्तर दीजिए। सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी इसमें हो जा रही है 994, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 994। और सबसे छोटी संख्या हमारी हो जा रही है 400, ठीक है। तो ये हो जाएगी 400। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो ये हो गया कार्यपत्रक 9। इसमें बोल रहा है, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ, मेरे अंकों का योगफल 8 है और बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। तो 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या कौन सा हो जाएगा, 1 और 7 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 2 और 6 हो जाएगा। उसके बाद 3 और 5 हो जाएगा। उसके बाद 4 और 4 हो जाएगा। तो ये सभी संख्याएं हमारी 8 बन जाती है। दोनों को जोड़ने पर 7 और 1 8, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8। तो ये सभी हमारी संख्याएं बन गई हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है, मैं 19,000 और 20,000 के बीच की एक संख्या हूँ। बीच की संख्या बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, मेरी इकाई का अंक 3 और दहाई का अंक 5 है और सैकड़े का अंक 6 है, बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। तो जैसे जैसे ये बोल रहा है ना, वैसे वैसे हम लिख लेंगे। तो पहले यहाँ देखेंगे, मेरी इकाई का अंक 3 है, तो इकाई का अंक हम क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। और दहाई का अंक 5 है, तो दहाई का अंक हम 5 लिख लेते हैं। और सैकड़े का अंक कितना है, 6 है, तो सैकड़े का अंक 6 हम लिख लेते हैं। अब बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। अब ये पूछ रहा है 19,000 और 20,000 के बीच का। अगर हम 20 लिखते हैं तो ये 20,000 से कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाता है। अगर 19 लिखते हैं तो ये क्या होगा, 19 और 20,000 के बीच में आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 19 लिख देंगे। ये हो गया। तो आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, मैं 5 अंकों की संख्या हूँ, मेरी इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है, दहाई का अंक 3। चलिए हम दहाई का अंक पहले लिख लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर होगा तो दहाई का अंक क्या है, 3 है, ठीक है। दहाई का अंक कितना है, 3 है। और सैकड़े का अंक 8, तो चलिए सैकड़े का अंक 8 लिख लिए। तथा 1000 और 10,000 के स्थान का अंक 7 है, तो 1000 का भी 7 है और 10,000 का भी 7 है। तो बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। तो ये पहली यहाँ पर जो इकाई का अंक क्या आएगा, उसके लिए पहला ऊपर का सेंटेंस पढ़ना होगा, वाक्य पढ़ना होगा। क्या बोला है, मेरी इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 गुना है, यानी ये जो दहाई है इसके 2 गुना है, तो इसका 2 गुना क्या आ जाएगा, 3 दूना 6। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्वेश्चन हमारा बन गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, संख्या को शब्दों में लिख देना है। तो शब्दों में लिखेंगे 77,000 लिख देते हैं। चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा, ये चैप्टर भी बन गया है। तो आगे की तरफ चलेंगे। तो कार्यपत्रक 10 में है, हम लोग कार्यपत्रक 10 पर पहुंच चुके हैं। तो इसमें है रेखांकित अंकों का स्थानीय मान लिखिए। तो रेखांकित अंक कहाँ पे है, ये 5 का रेखांकित अंक क्या है। उसके बाद कितने अंक है, 1 अंक है, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। यहाँ देखिए ये 7 है, 7 के बाद कितने अंक है, 2 है, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। यहाँ 4 पे है रेखांकित, रेखा किया हुआ है, तो उसके बाद कितना अंक है, 2 है, तो उसके बाद 400 हो जाएगा। यहाँ 0 है, तो 0 की कोई वैल्यू है नहीं, तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 0 है, तो 0 वाला 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे 4 है, तो 4 पे रेखांकित किया गया 4000 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 4000, ठीक है। यहाँ पे 5 पर है, तो ये हो जाएगा 500। यहाँ है 9 पे, तो कितना हो जाएगा, उसके बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 7 है, 7 के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, तो 7 के बाद भी 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ 7 है, 7 के बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ 8 पे रेखांकित किया हुआ है, तो 8 1 2 3 1 2 3। यहाँ 6 पर रेखांकित किया हुआ है, तो 6 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5।
तो ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही स्थानीय मान लिखना था, तो स्थानीय मान हम लिख दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो ये कार्यपत्रक 11 में दिया है, दी गई संख्याओं को भारतीय संख्याकन पत्ती में अंकों के बीच कॉमा यानी अल्प विराम के साथ लिखकर फिर उसे शब्दों में लिखिए। तो भारतीय संख्या पत्ती में हम कैसे लिखते हैं इसको, पहले 3 के बाद कॉमा देते हैं, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, उसके बाद जो बच जाता है वो लिख देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको, 5 कॉमा फिर 10 फिर कॉमा, उसके बाद 50 कॉमा, उसके बाद ये हो जाएगा 901। ठीक है, इसको हम शब्दों में लिखेंगे। क्या हो जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 5 करोड़ 10 लाख 50,000 901। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा वाला देख लीजिए, इस पे कॉमा दे देंगे हम। पहले 9 5 6, उसके बाद कॉमा, उसके बाद 6 3 हो जाएगा, उसके बाद फिर से कॉमा, फिर 8 4, उसके बाद कॉमा, उसके बाद कितना है 37 बच गया। ठीक है, अब इसको लिखेंगे हम इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी 37 करोड़ हो गया। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम 37 करोड़ 84 लाख 63,000, ये हो जाएगा 63 हजार 63,956। ठीक है, 956। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पे कॉमा फिर 2 पे कॉमा फिर 2 पे कॉमा, ये ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे 8 कॉमा 35 कॉमा 47 कॉमा फिर 631। ठीक है, अब शब्दों में लिखेंगे इसको हम। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 8 करोड़ 35 लाख है। अब ये देख लीजिए चौथा क्वेश्चन है, ये हो जाएगा कितना है, 3 पे कॉमा, उसके बाद 2 पे कॉमा, उसके बाद 2 पे कॉमा, उसके बाद 2 पे कॉमा। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे 3 33 कॉमा फिर 33 फिर कॉमा 2 3 है ना, 33 फिर कॉमा 333। तो इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब, ये 3 अरब है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 अरब, ये हो गया 33 करोड़ 33 करोड़ 33 करोड़ 33 लाख 33 लाख 33 लाख 33 हजार। ठीक है, 33 हजार 333। ठीक है, लेंगे 333। तो ये भी हमारा हो गया है। तो पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ देख लीजिए, पहले 3 पे कॉमा फिर 2 पे कॉमा फिर 2 पे कॉमा, ये बच गया। तो यहाँ पर लिख लीजिए 20 फिर से 20, उसके बाद 35, उसके बाद 212। इसको पढ़ लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हो जाएगा 20 करोड़ 20 लाख 35,212। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे शब्दों में। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये वाला है, देख लीजिए। पहले 3 पे कॉमा देंगे, फिर 2 पे कॉमा देंगे, फिर 2 पे कॉमा, फिर ये। तो लिख लेते हैं 30, 25, 25, उसके बाद 62, उसके बाद 0, 24। तो कितना हो गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, तो ये हो गया 30 करोड़। तो हम लिख लेंगे 30 करोड़ 25 लाख हो जाएगा। ठीक है, 25 लाख 62,000 62,024 तो ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो गया है। तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। इसमें बनाना है भारतीय संख्यान पत्ती एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पत्ती में लिखना है। ठीक है, तो ये संख्या दिया हुआ है, इसको भारतीय संख्यान पत्ती में अंकों में भी और शब्दों में भी। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय संख्या पत्ती अंकों में भी शब्दों में। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। पहले भी हम आपको बता चुके हैं, तो इसको पहले कैसे लिखा जाएगा। पहले 3 अंक पे कॉमा, फिर 2 अंक पे कॉमा, फिर 2 अंक पे कॉमा, फिर जो बच गया। ठीक है, तो लिख लेते हैं 6, 75, उसके बाद हो जाएगा 42, उसके बाद 326। ठीक है, उसके बाद इसको हम शब्दों में लिख लेंगे। कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये हो जाएगा 6 करोड़ 75 लाख 42,326। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संख्यान पत्ती भी मैं बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको 3-3 डिजिट पे कॉम। तो अंतर्राष्ट्रीय अंकन पत्ती में लिख लेंगे 6, 7, 5, 4, 2, 3, 2, 6। तो यहाँ पे 3-3 अंक के बाद कॉमा दिया जाता है अंतर्राष्ट्रीय संख्या में। तो ये 3 अंक पे कॉमा, फिर 3 अंक पे कॉमा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 67,542,326। तो चलिए लिख लेते हैं इसको। तो ये हो गया है। चलिए दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला, इसको भारतीय अंकन पत्ती में पहले लिखेंगे 9, 9, 1, 2, 3, 4, 2, 9, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2, 6, 7, 8। तो इसको पहले 3 अंक पे कॉमा, फिर 2 पे कॉमा, फिर 2 पे कॉमा। तो ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यानी 91 करोड़ 23 लाख 42,678। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। हो गया। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संख्या में लिखेंगे तो 9, 1, 3, 9, 1, 2 है, सॉरी 2 है ये। 9, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 2, 6, 6,
7 8, तो 3 अंक पे कॉमा, 3 अंक पे कॉमा और ये हो गया। तो इसको हम बोलेंगे 912,342,678। तो चलिए लिख लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल से हम फिर दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तो कैसी लगी मेरी क्लास, आज की कक्षा कैसी लगी? कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, कोई समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और आगे की कक्षा के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस वीडियो से और भी बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जो नहीं समझ में आ रहा है, जिसको मैथ पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसको मैथ गणित कठिन लग रहा है, वो इस वीडियो को देखकर पढ़ सके। तो उसको भी शेयर कर दीजिएगा। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।